आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दर्शकों। मैं प्रियंका हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर। दोस्तों, आजकल आपको जहां हर तरफ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नजर आते हैं, वहीं ऐसे एक सपोर्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है उदयभान जी। उदयभान जी, सबसे पहले दर्शकों को आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। उदयभान जी, जैसे हमें पता है कि आप काम से यानी कि ऑटो चलाते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं यूपी से हूँ वैसे, और दिल्ली मैं 1989 में आया था। 2013 तक दिल्ली में रहा हूँ। 2012 में आम आदमी पार्टी जब बनी है तो आम आदमी पार्टी में हमने अरविंद केजरीवाल को देखा। हमारा एक सपना था, हर किसी का सपना होता है। मैंने कहा मैं इस अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो हम 2013 में 17 सितंबर को दिल्ली छोड़कर पंजाब में आया। तो पंजाब में हमने बहुत मेहनत करी। मतलब 3 दिन में प्लेटफॉर्म पे भी सोया, 3 दिन बस अड्डे पे सोया, 1.5 महीने में रोड पे सोया, 1.5 साल में रिक्शे में सोया। हमने कहा हे भगवान, मेरे एक ऑटो हो जाए। तो ऑटो भी हो गया। ऑटो से भी हमने काम करा, रिक्शे से भी करा, पर हमने कोई पेट भरकर नहीं हूँ, हमने कोई पैसा कभी नहीं लिया। क्यों? सच्चाई की राह में थोड़े कांटे आते हैं, मुसीबत ज़रूर आती है, लेकिन एक बार कामयाबी मिलती है। तो इसी तरह अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है बहुत सच्ची पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल से हमारा इतना लगाव इसलिए है कि वो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे हैं। उनने बोला कि जी हम चोरी करते हैं, हमें जेल भेज दो। आज तक किसी भी नेता ने यह नहीं बोला है कि हमें जेल भेजो। क्या बादल साहब ने बोला हो या मोदी जी ने बोला हो, कोई भी नेता नहीं बोल सकता कि हमें जेल। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी उदयभान जी। आपने बोला कि आप दिल्ली से थे और बाद में आप पंजाब शिफ्ट कर गए, लेकिन दिल्ली में जो है कि केजरीवाल जी का, आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हो, तो उनमें दिल्ली में ज़्यादा नहीं उनके चर्चे देखने को मिल रहे, पंजाब में थोड़े कम है। तो आप दिल्ली छोड़कर पंजाब में क्यों आए? देखो जी, ये तो परमात्मा की मर्जी है। मैं एक सच्चाई की राह पे चलने के लिए मैंने ये सोचा कि हम दिल्ली अचानक में छोड़ा हूँ, हमें कोई पता नहीं था, ये प्रभु की कृपा है। और मैंने कहा कि अगर पार्टी के सच्चाई की तरफ है तो हमें शक्ति परमात्मा देगा, नहीं हमें ख़त्म कर देगा। तो सच्चाई की राह में कांटे आते हैं, लेकिन ज़रूर सक्सेस होता है। तो मेरा रिक्शा भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं 2015 के जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, उस टाइम में सारे लोग कह रहे थे एक सीट भी नहीं मिलेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। हमने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अरदास कर सकते हैं, परमात्मा पे हमें भरोसा है। तो मैं पैदल गया था यहाँ से दिल्ली तक। तो 7 दिन में पहुँचा और 6 दिन हमने कैंपेनिंग करी। तो उसके हिसाब से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली और 3 सीट बीजेपी को मिली, जिसकी सारी जगह सरकारें थी, सारे मंत्री वहाँ थे, सब कुछ था। तो परमात्मा जिसको चाहता है उसको आगे कर देता है, जिसको चाहता है उसे पीछे कर देता है। ये बहुत बड़ी एक इफ़ेक्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जी हमें वोट मत करना, अगर हमने 49 दिन में काम करे तो वोट करना, नहीं तो हमें वोट मत करना, मोदी जी को जिता दो। तो पब्लिक को पता था कि 49 दिन में उसने काम करे थे, तो उसको 67 सीट मिली, उनको 3 मिली। जबकि मोदी जी ने बोला इसको जंगल भेज दो, ये नक्सली है, ये उपद्रवी है। लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के अंदर प्यार जताने के लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी मकान की ज़रूरत नहीं। आज हम 2 घंटे लगाते हैं, हर पार्क में जाते हैं, तो हमारे से लोग बहुत सारे बोलते हैं कि जी ये कर देंगे तो वो कर देंगे। हमने कहा कुछ नहीं कर सकता कोई भी। सांसें जिसने दी है वही ले सकता है, परमात्मा ही मारेगा, परमात्मा ही जियाएगा। और ये आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। और उदयभान जी, आपको कैसे लगता है कि आम आदमी पार्टी है जो बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छी पार्टी है, इससे पहले भी कई पार्टियां आई हैं, आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? देखो जी, इसमें एक ही है जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो बहुत अच्छे विचारों के। आज पहले व्यक्ति ने बोला है कि जी अगर हम चोरी बदमाशी करते हैं हमें जेल भेज दो। तो और आम आदमी पार्टी का छोटे से लेकर बड़े आदमी तक हर व्यक्ति अपने जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस पार्टी के अंदर अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। मतलब जो लोग उम्मीद भी नहीं करते होंगे उससे अच्छा होगा, क्योंकि जब सारे नेता मंत्री अपने जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे तो जुर्म खत्म हो जाएगा जड़ से। अभी देखने में आया जैसे आम आदमी पार्टी के कई MLAs हैं जो अभी जेल की हवा खा चुके हैं, जेल जा रहे हैं, या उन पर केस दर्ज हुए हैं, आप उसको लेके क्या कहना चाहोगे? उसके लिए देखो, हम जो कहेंगे वही केजरीवाल जी के विचार हैं, उन्हीं के अधीन सारे लोग चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो कहते हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पर, चाहे जो मर्जी हो, नेता हो चाहे मंत्री हो, जो भी सज़ा का मतलब हकदार है उसे सज़ा मिलेगी ज़रूर। जैसे जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री थी, तो केजरीवाल जी ने साफ बोला
कि जाओ और कोर्ट में जाके सफाई दो, हमारे पास कुछ नहीं चल सकता, आप कोर्ट से बरी हो जाओ, यहाँ आ जाओ। तो नहीं रखा। एक मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था, उसने ली भी नहीं थी, मांग ही रहा था, ली नहीं थी, और जैसे वीडियो सामने आई तो उसको बाहर कर दिया। तो ये पहली पार्टी है जो मंत्रियों को निकाल देती है। देखो जी, 4 सांसद थे पंजाब में, 2 सांसदों को निकाल दिया, जसराज जस्सी को निकाल दिया। अब लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि जी ये बहुत अच्छे थे, अगर अच्छे होते तो निकालते क्यों, हमको निकाल दें। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य। आपको क्यों लगता है कि वो जसराज जस्सी जी की आपकी बात कर रहे हो कि वो अच्छे नहीं थे पार्टी के लिए, उन्होंने क्या ऐसा काम किया था? देखो जी, अच्छे सारे होते हैं, पर जो हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल में कई टीचर होते हैं, उसके बाद एक हेड मास्टर होता है। जो हेड मास्टर की नज़रों में अच्छा होता है तो वो अच्छा होता है, और अगर हेड मास्टर की नज़रों में अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। हमारे लोगों के कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। बच्चे 500 पढ़ रहे होते हैं, टीचर 5 होते हैं, उसके ऊपर एक हेड मास्टर होता है। तो ये बहुत चीज़ें अलग हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि हमने कुछ भी खोया नहीं इस पार्टी के अंदर। जिन लोगों ने खोया उन्हें दर्द है, उनको दुख है कि हमारा लालच पूरा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, दिल्ली में भी लगा है और यहाँ भी लगा था, कि जो भी बंदा लालच से इस पार्टी के अंदर आता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, हमारा कैरियर बन जाएगा, वो पार्टी कल छोड़ दे। तो जब साफ अगले ने लिख रखा है यहाँ तो पैसे वाले बहुत आएंगे, और पैसे की जरूरत है, पैसे के बगैर तो पार्टी नहीं चलेगी। लोग करोड़ों दे रहे, 2 करोड़ भी दे रहे, करे जी मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। अब जनता की सेवा जब टिकट नहीं मिलेगी उसके बाद कहते हैं जी। उदयवान जी, दिल्ली को एक साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं पंजाब की। 2017 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन से यानी कि सीएम का उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है? देखो जी, सीएम कैंडिडेट जो भी हो अभी 1-1.5 महीने में फाइनल हो जाएगा, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों, अरविंद केजरीवाल जैसे हैं उसी तरह का यहाँ का भी कैंडिडेट होगा, और सरकार तो मतलब बनेगी 100% बनेगी, ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत अच्छा होगा। उदयवान जी, आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों पर यानी कि कई सपोर्टरों पर अकाली दल या फिर कोई और पार्टियों की तरफ से यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा सकता है, या उनको सपोर्ट नहीं की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक? देखो जी, ये तो विरोधी तो करेंगे जी, अकाली हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि आम आदमी पार्टी के जो भी वॉलंटियर हैं या कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हावी तो होंगे, लेकिन हावी होने के बाद में होना कुछ नहीं है। क्यों, इस टाइम में अभी 2017 के जो इलेक्शन हो गए उस टाइम में बहुत ज़्यादा अभी गुंडागर्दी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोला है मुक्तसर साहब में कि जितने भी पर्चे करते हैं, जो भी मर्जी करते हैं करने दो, जब सरकार बनेगी सारे पर्चे खत्म हो जाएंगे, और जो जुर्म के हकदार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे रहेंगे। उदयवान जी, सुनने में आया है, देखने में आया कि आप ना लुधियाना की लेयर वैली है जो, वहाँ पे एक फट्टा से अपने गले में डाल के टोपी लगा के आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में एंटी करप्शन का बोर्ड है जो लगा के घूमते हो या लोगों को जागरूक करते हो। क्या आपको लगता है कि इससे करप्शन खत्म हो जाएगी? ये इससे करप्शन ख़त्म तो ज़रूर होगी, जब सबके अंदर एक जागृति पैदा होगी तो ज़रूर होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता, ज़रूर होता है सब कुछ। जैसे अभी हम करते हैं तो हमसे लोग कई ऑक्शन करते हैं, करे जी तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे को क्या मिलता है। तो ये जो कांग्रेस और अकाली या बीजेपी पहले से पार्टियाँ चली आ रही थी, इन लोगों ने ये भ्रम पैदा कर रखा है कि चौक पर से बेलदार कर दिहाड़ी के खरीद लिए और खरीद के अपनी सरकार बना ली, उसके बाद पासे हो गए। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी में कोई बिकाऊ नहीं है, सारे लोग अपना कमा के अपना खाना चाहते हैं, कमा के खाने में कोई बुराई नहीं है, और करप्शन अपने आप रुक जाएगी जब आदमी जागरूक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको अब की सरकार की तरफ से कभी कोई करप्शन का सामना करना पड़ा है? जी, अभी हमारे तो करप्शन में जो भी आता है तो उसको निकाल दिया जाता है। करप्शन हमारे यहाँ तो होने का मतलब ही नहीं है। अगर करप्शन होता, अभी की सरकार की मैं बात कर रही हूँ सर, अभी जो सरकार चल रही है अकालियों की, क्या आपको कभी करप्शन का सामना करना पड़ा? आपसे कभी किसी ने रिश्वत मांगी है? जी क्यों नहीं, ज़रूर मांगते हैं। हम तो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो वाले से तो 20 रुपये भी ले लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं, 100 भी। कौन लेता है आपसे पैसे, कौन लेता है? जो उनके मुलाजिम हैं, ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं। तो ये तो पूरे पंजाब को ही पता है कि ये 10 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं। बाइक वाले कोई रोक लेते तो उससे भी ले लेते हैं, हमारे सामने लेते हुए हमने देखा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या ये जो रिश्वतखोर है या जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो पैसे खाने, घूस खाने बंद कर देंगे? देखो जी, फर्क जरूर पड़ेगा।
पूरा तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जैसे 80% दिल्ली में ख़त्म हुआ तो ऐसे ज़रूर हो जाएगा। और आस्ते से आने वाले समय में हो सकता है कि शायद पूरा ही ख़त्म हो जाए, पर पूरा तो असंभव है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा 80% पक्का ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है पंजाब को कौन सा और कीड़ा खा रहा है, कौन से कीड़ा है जो पंजाब को भी भ्रष्टाचार के अलावा जो खा रहे हैं? देखो जी, पंजाब के अंदर जो हमने 2.5-3 साल का सर्वे करा, सबसे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, सिंथेटिक नशा नहीं बिकना चाहिए। एक, जो ठेके 6 बजे खुल जाते हैं वो 6 बजे नहीं खुलने चाहिए, रात को 10 बजे बंद हो जाए, दिन में 12 बजे खुलने चाहिए। कोई जो बंदा ड्यूटी जा रहा होता है वो भी शराब पीने में बैठ जाता है, तो कम से कम वो जाके ड्यूटी करेगा, शाम को पिएगा, घर परिवार चलेगा। दूसरे कई चीज़ें इसमें होती है, जो बच्चे नशा करने लग जाते हैं। बच्चे जब सही हो जाएंगे तो पूरा पंजाब सही हो जाएगा। जब पंजाब सही होगा तो पूरा भारत बदल सकता है। भारत बदलने में कोई देर नहीं है, सिर्फ मन साफ करने की देर है। तो हमारे यहाँ संस्कार सिखाते हैं, आम आदमी पार्टी संस्कार सिखाती है, और बाकी पार्टियाँ तो कमाना सिखाती है। चोरी करो, बदमाशी करो, जैसे भी करो, कमाओ, मंत्रियों को दो, पुलिस वालों को दो, तो करप्शन तो रहेगी। जब अपनी मेहनत का खाएंगे तो करप्शन खत्म। जब अभी केजरीवाल जी पंजाब में आए थे, उन्होंने दौरा किया, क्या आप गए थे वहाँ उनके सपोर्ट करने के लिए? नहीं जी, वहाँ हम नहीं गए थे, दौरे में हम नहीं गए थे। लेकिन हम तो, हमारे से अभी कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि तुमने इतना काम करा, केजरीवाल जी से क्यों नहीं मिले? मैंने कहा केजरीवाल जी से मिलने की क्या ज़रूरत है, केजरीवाल जी के जैसे काम करो। जो बंदा हमसे मिलने आए तो हर आदमी का ये एक वेब बन गया कि उसके संग हम रहेंगे, उसके संग हम रहेंगे। अरे दूसरे का संग लेना छोड़ो, अपने पैरों पे चलकर और अपना कार्य करो। जो आपके संग लोग होंगे, अभी भगवंत मान के संग लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, भगवंत मान हमारे पास आता है, तो ये सब कुछ होता है। काम करो, सब आ जाते हैं। उदयभान जी, बातें तो बहुत हुई, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी यंग जनरेशन के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा एक संदेश मांगना चाहूँगी जो आप उनको देना चाहते हो। जी, जो हमारी यूथ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी हमारी आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। तो इसका एक ही लक्ष्य है, जो अरविंद केजरीवाल जी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। बच्चे ही करते हैं जो कुछ करते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे? तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 10 लाख रुपए की लोन इशू करी है, वो 12वीं के बाद जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, 12वीं तक पहुंचते ही बहुत कम है, तो 12वीं के बाद उस बच्चे को मिलेगा बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के। और ये जो नशे का कारोबार है ये ख़त्म हो जाएगा। सिंथेटिक नशा नहीं बिकेगा किसी भी कीमत में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 2 महीने के अंदर सिंथेटिक नशा बंद हो जाएगा। ठेके 12 बजे खुलेंगे, रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो मतलब जनरेशन सही हो जाएगी। युवा पीढ़ी जब सही होगी तो पूरा पंजाब सही हो जाएगा, एक नंबर का। इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। और पंजाब को चीज़ें यही चाहिए। पंजाब में हर कुछ है, जो हमने 2.5 साल से देखा है। पंजाब में ना पैसे की कमी है, ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो नीयतें खराब हैं लोगों की, जो दलदल में फंसाए जा रहे हैं, बच्चों को नशे भी लगा देना। इसके साथ ही उदयभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।